हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। 2 दिन बाद अनु की शादी थी, पर वह अपनी शादी को लेकर बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं शादी के बाद सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? आपने तो यहाँ आकर सब कुछ मैनेज कर लिया। अनु, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लोगी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। और फिर मैंने तो इसीलिए अच्छे से मैनेज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे से समझते हो। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जहां तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल में सब अच्छे ही होंगे। और राज जी का नेचर तो बहुत अच्छा है। तुम भी सबके दिलों में अपने लिए जगह जरूर बना लोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी गुड़िया रानी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, जैसे कल की ही बात हो। आंगन में इधर उधर खेलती दौड़ती भागती हुई, कभी इधर छुप जाती थी, कभी उधर छुप जाती थी। मेरी बच्ची कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कल मेरी बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी। माँ, आपके आंसू निकले तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे मेरी बिटिया, यह खुशी के आंसू हैं। मैं रो थोड़ी रही हूँ। देख, बिल्कुल भी नहीं रो रही। मेरी प्यारी ननद, अब तुम समय पर सो जाओ। सारे रिश्तेदार भी सो चुके हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। कल सुबह पंडित जी जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारी हल्दी और चूड़े की रस्म भी होनी है। हाँ अनु, तुम भाभी के साथ ही सो जाओ। ठीक है माँ, मैं भाभी के पास सो जाती हूँ। और फिर अगले दिन अनु शादी करके धूमधाम से अपने ससुराल चली जाती है। अनु अपने ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर अनु की सास और ननद दोनों ही उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थीं। अगले दिन ही उसकी ननद दरवाजा बजा देती है। अनु भाभी, जल्दी से उठ जाओ, माँ बुला रही है। पूजा का समय हो रहा है। अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, इतनी जल्दी? रुको, मैं नेहा को बोल देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो राज, अच्छा नहीं लगता ऐसे मना करना। मैं उठ ही जाती हूँ। अनु दरवाजा खोलती है। नेहा, मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। माँ को पूजा में देरी पसंद नहीं है। अनु नहा धोकर तैयार होती है और फटाफट से पूजा में पहुंचती है। बहू, कल से 4 बजे उठा करो। 5 बजे मैं भोर की आरती करती हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए मैंने नेहा को उठा दिया था ताकि तुम्हें बोल दे। मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती हूँ। अब से तुम भी मेरे साथ पूजा किया करोगी। माँ, मैं सोने जाऊं? अब तो भाभी उठकर आ गई है। हाँ हाँ, तू जा सोने। मैंने तुझे नींद से उठा दिया मेरी बच्ची। तुझे कॉलेज भी जाना होता है। जा, तू जाकर आराम से सो। फिर मैं तुझे 8 बजे उठा दूंगी। अनु अपनी सास के साथ पूजा करती है। नाश्ते में उसकी सास उसे समोसे बनाने के लिए कहती है। अनु बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसने अपनी माँ और भाभी से बहुत सारी डिशेस बनानी सीखी हुई थी। बहू, समोसे में मिर्ची बड़ी तेज कर दी और थोड़े तले भी सही नहीं है। थोड़े कच्चे रह गए। थोड़ा धीमी आंच पर तलती तो और कुरकुरे बनते। खैर, अभी तो धीरे धीरे तुम इस घर के रहन सहन और खान पान को समझ ही जाओगी। मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। मम्मी, आप भूल गए हो, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। मुझे आने में लेट हो जाएगा। अच्छा, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तो फिर फोन कर देना। नेहा कॉलेज चली जाती है। अनु रसोई में बर्तन रखकर कमरे में आ जाती है। अनु, मैं जानता हूँ समोसे बिल्कुल ठीक बने। तुम्हें किसी को भी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। माँ और नेहा धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएंगी। मैं उनके नेचर को जानता हूँ। कोई बात नहीं राज, मैं भी तो फिर धीरे धीरे ही सबके नेचर को पहचानूंगी ना। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे सबको समझने लगूं और सब मुझे समझने लगे। पर अनु जितनी भी कोशिश कर रही थी, उस कोशिश का उसकी सास और ननद पर कोई असर नहीं हुआ। अनु की शादी को 1 महीना हो गया था। वह जब भी राज को घूमने के लिए कहती तो उसकी सास कोई ना कोई बहाना करके उनके हनीमून को टाल रही थी। अनु ने इस बात को भी दिल से नहीं लगाया। वह फिर भी सबकी इज्जत करती, सबकी देखभाल करती, सबका पूरा ख्याल रखती। जो भी गुण अच्छी बहू में होने चाहिए, वह सब अनु में पूरी तरह से थे। वह अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई।
अनु पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में अनु थोड़ी हंस पड़ी। कॉलेज से आते हुए उसकी ननद नेहा ने उसे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया और जाकर सीधा यह बात अपनी माँ को बता दी। माँ, लगता है भाभी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पड़ोस में रहने वाला वह रघु है ना, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। तुम जानती हो ना रघु कैसे स्वभाव का है, पूरे मोहल्ले का बिगड़ा हुआ लड़का है। क्या बहू रघु से बात कर रही थी? अभी इसकी खबर लेती हूँ। अनु अब तक अपनी ननद की सारी बात सुन चुकी थी। अब अनु की सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। क्या बात है बहू, यह हमारे घर की बहू के अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। तुम किसी गैर मर्द के साथ हंस के बातें कर रही हो। पता है मोहल्ले में कितनी बदनामी हो जाएगी। कुछ तो समझा करो, तुम इस घर की नई नवेली बहू हो। बस मान जी, बहुत हुआ। आप दोनों मेरा बहुत अपमान कर चुके हो। अरे वो पड़ोस में रहने वाला रघु से बात क्या कर ली? आप तो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। आपको पता भी है रघु कौन है? वह बचपन में मेरे स्कूल में पढ़ता था। वह मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता का। वह तो हम बचपन की किसी बात पर हंस पड़े थे। खैर, मैं आप दोनों को सफाई क्यों दे रही हूँ? मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। राज आए तो आप उसे बता देना। अनु गुस्से में अपना पर्स उठाती है और अपनी मम्मी के घर आ जाती है। उसकी सास और ननद घबरा गए थे क्योंकि राज के आने के बाद वह क्या ही जवाब देते कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से अनु घर छोड़कर चली गई। उधर अनु भी रोते हुए अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताती है। भाभी, मैंने उस घर में आपकी तरह जगह बनाने की बहुत कोशिश की, पर मांझी और नेहा उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। क्या आपको लगता है कि मुझे उस घर में रहना चाहिए, वापस जाना चाहिए? अनु, रो मत मेरी प्यारी ननद। मैं राज जी से बात करूंगी। तुम्हारे भैया और मैं दोनों मिलकर उनसे बात करने जाएंगे। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमने अपनी बेटी दी है तो यह थोड़ी है कि हमारा कोई सम्मान नहीं है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं और वह मेरी बेटी पर इस तरह के लांछन लगा रही है। अनु, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले बात होगी तभी तुम वहां जाओगी। उधर राज भी अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हें पता भी है नेहा, मैं जानता हूं रघु को। वो अनु के बचपन का दोस्त है और खैर कुछ भी हो वो मेरी पत्नी है। उस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करता हूं। मैं अनु को पिछले 3 साल से जानता हूं। उसके जैसी बहू शायद ही आपको मिलती। अब आप दोनों को उससे माफी मांगनी होगी। अनु मेरी पत्नी है, उसका सम्मान करो माँ। वो इस घर की बहू है। नेहा, वो तुम्हारी भाभी है। तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो और कौन देगा? अगर तुम्हारे साथ शादी के बाद ऐसा ससुराल में सलूक हो तो क्या तुम अपने ससुराल में एक दिन भी रह पाओगी? नहीं ना। तो सोचो अनु के दिल पर क्या बीती होगी। वो बेचारी तो चुपचाप तुम सबसे थोड़ा प्यार पाने के लिए तरस रही है, पर तुम दोनों उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती हो। तू ठीक कह रहा है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी भैया, माँ, हम दोनों को भाभी से माफी मांगनी चाहिए। चलो हम भाभी को लेकर आते हैं, हम उनसे माफी मांगेंगे। अनु की सास और ननद उसे लेने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है। सबके कहने पर अनु उन्हें माफ कर देती है और खुशी खुशी इज्जत के साथ अपने ससुराल के लिए विदा होती है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।